कॉर्पोरेट पेरेंटिंग। तो कॉर्पोरेट पेरेंटिंग में हम सबसे पहले देखेंगे कि पेरेंटिंग का क्या मतलब होता है। पेरेंटिंग मीन्स होता है द एक्टिविटी ऑफ ब्रिंगिंग अप अ चाइल्ड एज अ पेरेंट, या फिर आप कह लीजिए द टेकिंग केयर ऑफ समवन इन द मैनर ऑफ अ पेरेंट। तो जैसे आपके पेरेंट्स यानी कि माँ बाप जो है आपका ध्यान रखते हैं, आपका आपका जो है अपब्रिंगिंग करते हैं, आपका जो है परवरिश करते हैं, आपको जो है बेटर एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, सभी रिसोर्सेज आपको जो है प्रोवाइड करते हैं जिससे कि आप उनका यूटिलाइज करके आप ग्रो करें, आपको जो है अच्छी एक्टिविटीज़ सिखाते हैं, अच्छा फूड और न्यूट्रिशन आपको प्रोवाइड करते हैं। तो ये चीज़ क्या कहलाती है? ये चीज़ पेरेंटिंग कहलाती है। तो जो आपके माँ बाप होते हैं अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करें, अच्छा खाना खाएं, अच्छी सेहत रहे उनकी, अच्छा एजुकेशन पाएँ, अच्छा व्यवहार, अच्छा बिहेवियर शो करें। तो यही चीज़ क्या कहलाती है? पेरेंटिंग कहलाती है। होता नहीं है कि अगर आपके बच्चे जो है बदमाश निकल जाते हैं या फिर जो है वो किसी की बात नहीं मानते, गलत एक्टिविटी परफॉर्म करते, तो ये कहा जाता है कि पेरेंटिंग अच्छे से नहीं हुई, यानी कि माँ बाप ने अच्छे से जो है इसी बच्चे की परवरिश नहीं की है, अच्छे से देखभाल नहीं की है। वहीं पे अगर पेरेंटिंग अच्छी होती है तो जो बच्चे होते हैं वो अच्छे बिहेवियर शो करते हैं, अच्छे होते हैं और ग्रो करते हैं, सक्सेसफुल आगे चलकर बनते हैं। वहीं पे सपोज कि आपके दो चाइल्ड हैं, यानी कि कोई पेरेंट्स हैं उनके दो बेबी हैं, अगर वो एक बेबी पे ध्यान देते हैं, दूसरे बेबी पे ध्यान नहीं देते हैं, तो जिस बेबी पे ध्यान देंगे, जिसकी पेरेंटिंग अच्छे से करेंगे, वो अच्छा ग्रो करेगा, अच्छा सक्सेसफुल होगा अपने एरिया में। वहीं पे जो दूसरा बच्चा जिस पे उनके अच्छी पेरेंटिंग नहीं की, वो हो सकता है कि वो सक्सेसफुल ना हो। तो इसीलिए पेरेंटिंग दोनों की ही ज़रूरी होती है, इक्वली जो है वहाँ पर नीड होती है, सभी किड्स की, सभी बच्चों की पेरेंटिंग की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसी तरीके से आज के टाइम पे आप देखेंगे तो हर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मल्टीपल बिजनेस परफॉर्म करता है। देयर आर मेनी कॉर्पोरेट्स हु हैव मल्टीपल बिजनेस यूनिट, जैसे कि टाटा ले लीजिए, तो टाटा में आप देखेंगे तो टाटा स्टील भी है, टाटा ऑटोमोबाइल्स में भी है, टाटा मोटर्स में भी है। इसी तरीके से टाटा के और भी अलग अलग बिजनेस यूनिट्स हैं जो कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना रही हैं। क्लियर? तो अब टाटा क्या है? टाटा एक पूरा ग्रुप ऑफ डिफरेंट बिजनेस है। क्लियर? तो जो टाटा का हेड ऑफिस है, जो टाटा हेड ऑफिस होगा जहां से सभी बिजनेस यूनिट्स को कंट्रोल किया जाता होगा, वो क्या होगी? वो पेरेंट हो गई, कॉर्पोरेट पेरेंट कहलाती है। तो जो टाटा का हेड ऑफिस है उसको जो है अपने सभी बिजनेस यूनिट्स के बारे में डिसीजन लेना होता है, सभी बिजनेस यूनिट्स को जो है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करनी होती है सभी बिजनेस यूनिट्स के लिए। तो यही चीज़ कॉर्पोरेट पेरेंटिंग कहलाती है। अगर जो टाटा का हेड ऑफिस है, जो कॉर्पोरेट पेरेंट है, वो सिर्फ टाटा स्टील के बारे में सोच रहा है, उसकी प्लानिंग कर रहा है, उसको जो है एक्सपेंड कर रहा है, बाकी अदर बिजनेस यूनिट्स पे फोकस नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं जो बाकी बिजनेस यूनिट्स हैं वो कम परफॉर्म करेंगे, पुअर परफॉर्म करेंगे, वो रेवेन्यू जनरेट करके नहीं देंगे, और जिस पे वो फोकस करें सिर्फ वही परफॉर्म करेगा। तो इसीलिए पेरेंटिंग, कॉर्पोरेट पेरेंटिंग करने का मतलब यहाँ पे यही है कि जो डिफरेंट बिजनेस यूनिट है कॉर्पोरेट के अंदर, उनको सही तरीके से उनको उनके लिए जो फाइनेंशियल प्लानिंग की जाए, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की जाए, स्ट्रेटेजिक कंट्रोल किया जाए, तो वही चीज़ कॉर्पोरेट पेरेंटिंग कहलाती है। तो मेनी कॉर्पोरेट्स हैव मल्टीपल बिजनेस यूनिट्स एंड पेरेंटिंग इज नीडेड इन कॉर्पोरेट टू मैनेज द डिफरेंट बिजनेस यूनिट्स एंड मेक देम टू ग्रो। तो कॉर्पोरेट पेरेंटिंग में जो है डिफरेंट बिजनेस यूनिट्स को भी जो है पेरेंटिंग की रिक्वायरमेंट होती है, उनकी देखभाल की रिक्वायरमेंट होती है, जिससे कि वो ग्रो कर सकें और एक्सपेंड करें अपने बिजनेस को, रेवेन्यू ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट करें। टू मैनेज देम देयर आर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट दैट आर नॉट पार्ट ऑफ कस्टमर फेसिंग प्रॉफिट रिस्पॉन्सिबल बिजनेस यूनिट्स, दे आर कॉल्ड कॉर्पोरेट पेरेंट। तो आप देखते होंगे जो लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है उसमें बहुत सारे ऐसे पोस्ट होते हैं, ऐसे हायरार्की होती हैं जो कि सीधे कस्टमर से डील नहीं करती हैं या फिर जो है सीधे प्रॉफिट जनरेट नहीं करती हैं, लेकिन वो लेवल ऑफ मैनेजमेंट में होते हैं, वो हायरार्की में होते हैं। उनका काम क्या होता है? उनका काम ही यही होता है कि वो कॉर्पोरेट पेरेंटिंग करें। उनको हम कॉर्पोरेट पेरेंट कहते हैं, जैसे कि लाइन मैनेजर्स हो गए, फंक्शंस हो गए, स्टाफ्स हो गए। तो ये लोग जो है डायरेक्टली जो है प्रॉफिट नहीं जनरेट करते हैं या फिर डायरेक्टली जो है कस्टमर से डील नहीं करते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं? ये स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेते हैं या फिर सिनर्जी डेवलप क्रिएट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट जो है बिजनेस यूनिट्स के बीच में, या फिर जो है वो फाइनेंशियल प्लानिंग में हेल्प करते हैं। तो ये यही चीज़ क्या कहलाती है? कॉर्पोरेट पेरेंटिंग कहलाती है। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होती हैं जिसके ऊपर जो है कॉर्पोरेट पेरेंट जो होते हैं या फिर जो हेडक्वार्टर्स होते हैं वो डील करते हैं। जैसे हाउ शुड द ग्रुप ऑफ बिजनेस बी मैनेज्ड, यानी कि जो डिफरेंट ग्रुप ऑफ बिजनेस हैं, अलग अलग बिजनेस यूनिट्स हैं, उसको कैसे मैनेज किया जाए, ये कॉर्पोरेट पेरेंटिंग का एक जो है क्वेश्चन हो जाता है। हाउ टू स्ट्रक्चर द ऑर्गेनाइजेशन इनटू डिविजन्स और यूनिट्स, यानी कि जो आपका टोटल ऑर्गेनाइजेशन है उसको कैसे डिफरेंट डिफरेंट डिवीजन या फिर यूनिट्स में डिवाइड किया जाए, ये कॉर्पोरेट पेरेंटिंग के तहत आ जाता है। हाउ टू गाइड ईच डिवीजन, जो हर डिवीजन है उसको किस तरीके से गाइड किया जाए, ये कॉर्पोरेट पेरेंटिंग में आ जाता है। हाउ टू मैनेज द लिंक्स एंड सिनर्जीज बिटवीन डिवीजन्स, यानी कि जो डिफरेंट डिवीजन्स हैं उनके बीच में कैसे लिंक किया जाए, कैसे जो है उनको जोड़ के रखा जाए, सिनर्जी उनके बीच में क्रिएट की जाए, ये कॉर्पोरेट पेरेंटिंग में आ जाता है। व्हाट एक्टिविटीज़ टू सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज, तो कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिसको आप सेंट्रलाइज करनी है, कौन सी एक्टिविटीज़ जिसको डिसेंट्रलाइज कर दीजिए। जैसे
जैसे कि आप देखते होंगे कि फैमिली में ही कुछ ऐसे डिसीजंस होते हैं जो बच्चे खुद ले सकते हैं, पेरेंट्स जो उनको आज़ाद कर देते हैं कि आप ये डिसीजन खुद लीजिए। वहीं पे कुछ ऐसे डिसीजन होते हैं जो कि सिर्फ पेरेंट्स ही लेते हैं, बच्चे नहीं ले सकते हैं। तो क्या चीज़ सेंट्रलाइज करनी है, क्या चीज़ डिसेंट्रलाइज करनी है, तो ये सारी चीज़ें क्या है कॉर्पोरेट पेरेंटिंग में आ जाती हैं। तो अकॉर्डिंग टू कैंपबेल, गोल्ड एंड अलेक्जेंडर, इन्होंने क्या कहा कि मल्टी बिजनेस कंपनीज क्रिएट वैल्यू बाय इन्फ्लुएंसिंग और पेरेंटिंग, यानी कि ऐसे कॉर्पोरेट जहाँ पे मल्टीपल बिजनेस होते हैं तो वो तभी जो है बिजनेस क्रिएट करेंगी जब वो अच्छे से इन्फ्लुएंस होंगी, अच्छे से उनकी पेरेंटिंग की जाएगी। द बेस्ट पेरेंट कंपनीज क्रिएट मोर वैल्यू देन एनी ऑफ देयर राइवल्स वुड इफ दे ऑन द सेम बिजनेस, यानी कि अगर आपने अच्छे से पेरेंटिंग की है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू क्रिएट करेंगे आपके लिए। अगर आप पेरेंटिंग सही से नहीं करें तो ज़्यादा वैल्यू नहीं आएगी। क्लियर। तो कॉर्पोरेट पेरेंटिंग व्यूज अ कॉर्पोरेशन इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज दैट कैन बी यूज टू बिल्ड बिजनेस यूनिट्स वैल्यू एज वेल एज जनरेट सिनर्जीज अक्रॉस बिजनेस यूनिट्स। तो कॉर्पोरेट पेरेंटिंग में जो कॉर्पोरेट होता है उसको हम रिसोर्स और कैपेबिलिटी के नज़रिए से देखते हैं कि जो हेडक्वार्टर है उनके पास क्या रिसोर्सेज हैं, क्या कैपेबिलिटीज़ हैं जिसका यूज़ करके वो डिफरेंट बिजनेस यूनिट्स को बिल्ड कर सकती हैं और उनको ग्रो कर सकती हैं और डिफरेंट बिजनेस यूनिट्स के बीच में सिनर्जी क्रिएट कर सकती हैं। क्लियर। तो कॉर्पोरेट पेरेंटिंग में जो मेन जॉब होता है कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स का या फिर कॉर्पोरेट पेरेंट का, वो क्या होता है? सबसे पहली चीज़, टू ऑब्टेन सिनर्जी अमॉन्ग द बिजनेस यूनिट्स बाय प्रोवाइडिंग नीडेड रिसोर्सेज टू यूनिट्स, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस यूनिट्स हैं उनको जो भी रिसोर्सेज है उसको प्रोवाइड करिए जिससे कि एक सिनर्जी क्रिएट हो। ट्रांसफरिंग स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज अमॉन्ग द यूनिट्स, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट जो बिजनेस यूनिट्स हैं उनको जो भी कैपेबिलिटी चाहिए, जो भी स्किल्स चाहिए, वो चीज़ उनको ट्रांसफर करिए। भाई एक बच्चे को अगर कोई चीज़ रिक्वायरमेंट है तो आप उसको चीज़ दोगे नहीं, तब तक वो कैसे परफॉर्म कर पाएगा? तो आपको वो चीज़ देनी पड़ेगी। पेरेंटिंग का ये पार्ट होता है। कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज ऑफ शेयर्ड यूनिट फंक्शंस टू अटेन इकोनॉमीज ऑफ स्कोप, यानी कि सेंट्रलाइज्ड परचेजिंग, ये भी जो है आप कॉर्पोरेट पेरेंटिंग के अंदर आ जाता है। तो ये जो है प्राइमरी जॉब होते हैं कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स या फिर कॉर्पोरेट पेरेंट की। अब बात कर लें कि आप कॉर्पोरेट पेरेंटिंग स्ट्रेटजी डेवलप कैसे कर सकते हैं। तो कैंपबेल, गोल्ड एंड अलेक्जेंडर ने रिकमेंड किया 3 एनालिटिकल स्टेप्स जिसके जरिए जो है आप कॉर्पोरेट पेरेंटिंग स्ट्रेटजी डेवलप कर सकते हैं, यानी कि किस तरीके से आपको जो है बिजनेस यूनिट्स को जो है पेरेंटिंग करनी है। सबसे पहला, एग्जामिन ईच बिजनेस यूनिट इन टर्म्स ऑफ ए स्ट्रेटजिक फैक्टर, यानी कि हर बिजनेस यूनिट का कोई ना कोई स्ट्रेटजिक फैक्टर होगा जो कि बिजनेस जनरेट कर रहा होगा, उसको एग्जामिन करिए। अगर आप किसी भी दूसरे फर्म को एक्वायर कर रहे हैं तो उस टारगेट फर्म को जो है आप जो है उसके स्ट्रेटजी फैक्टर को एग्जामिन करिए। दूसरा, एग्जामिन ईच बिजनेस यूनिट इन टर्म्स ऑफ एरियाज इन विच परफॉर्मेंस कैन बी इम्प्रूव्ड। अब आपने ये तो देख लिया कि जो है कौन कौन से स्ट्रेटजी फैक्टर हैं जिससे बिजनेस जनरेट हो रहा था। अब दूसरा आपको क्या करना है कि आपको ये चीज़ आइडेंटिफाई करनी है, उस एरिया को फाइंड आउट करना है, एग्जामिन करना है जिसमें आप जो है इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, जिससे कि परफॉर्मेंस को इंप्रूव किया जा सकता है। दीज आर कंसीडर्ड टू बी पेरेंटिंग अपॉर्चुनिटीज, इसको हम क्या कहते हैं? पेरेंटिंग अपॉर्चुनिटीज कहते हैं, क्योंकि भाई यहाँ पे इंप्रूव करके आप बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, 2 बिजनेस यूनिट्स माइट बी एबल टू गेन इकोनॉमी ऑफ स्कोप बाई कंबाइनिंग देयर सेल्स फोर्स, यानी कि आपके पास 2 बिजनेस यूनिट हैं, उन दोनों बिजनेस यूनिट के सेल्स फोर्स को अगर आप कंबाइन कर देंगे तो इकोनॉमी ऑफ स्कोप वहाँ पे आ सकती है। तो ये अपॉर्चुनिटी हो गई, ये अपॉर्चुनिटी हो गई, इसको इंप्रूव किया जा सकता है। तो आपको जो है इसको एग्जामिन करना है। देन थर्ड है, एनालाइज हाउ वेल द पेरेंट कॉर्पोरेशन फिट्स द बिजनेस यूनिट, यानी कि जो पेरेंटिंग कर रही है, जो कॉर्पोरेट हेड ऑफिस है, हेडक्वार्टर है, वो जो बिजनेस यूनिट के साथ कैसे फिट हो रही है उसको आप देखिए। यानी कि जो कॉर्पोरेट पेरेंट है या फिर हेडक्वार्टर्स है या जो आप पेरेंट कॉर्पोरेशन कह रहे हैं, उनके पास वो स्ट्रेंथ है कि नहीं है, उनके पास वो स्किल्स, एबिलिटीज़, वो चीज़ें अवेलेबल हैं कि नहीं जिससे वो बिजनेस यूनिट्स की पेरेंटिंग कर सके, बिजनेस यूनिट्स को ग्रो कर सके। तो कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स मस्ट बी अवेयर ऑफ इट्स ऑन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज, स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज़। तो जब भी आप कॉर्पोरेट पेरेंटिंग स्ट्रेटजी डेवलप करने जा रहे हैं तो यहाँ पर जो कॉर्पोरेट पेरेंटिंग करने वाला है, यानी कि जो पेरेंट कॉर्पोरेशन है, उसको अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में पता होना चाहिए, रिसोर्स, स्किल और कैपेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस तरीके से जो है आप कॉर्पोरेट पेरेंटिंग स्ट्रेटजी डेवलप कर सकते हैं। अब हम बात कर लें कि रोल ऑफ कॉर्पोरेट पेरेंट, यानी कि जो पेरेंट कॉर्पोरेशन है जो पेरेंटिंग करता है डिफरेंट बिजनेस यूनिट्स की, उसके क्या रोल होते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि मेकिंग डिसीजंस अबाउट न्यू बिजनेस टू सपोर्ट और एक्विजिशन टू मेक, यानी कि यहाँ पर जो कॉर्पोरेट पेरेंट होता है वो ये डिसाइड करता है कि नया बिजनेस को सपोर्ट करना है या फिर किसी दूसरे बिजनेस को एक्वायर करना है, वो ये डिसाइड करता है। डिटरमाइनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरप्राइज, इंटरप्राइज का स्ट्रक्चर क्या होगा, ये कॉर्पोरेट
पेरेंट की जो रोल होता है, जिम्मेदारी होती है। डिफाइनिंग बजटिंग एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रोसेस, बजटिंग कितनी होगी, बजट कितना होगा, कैसे उसको प्रिपेयर करना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कैसा होगा, उसको जो है कॉर्पोरेट पेरेंट जो है वो डिसाइड करता है। सेटिंग द कॉर्पोरेट वैल्यू एंड एटीट्यूड, कॉर्पोरेट के वैल्यूज़ क्या होंगे, एटीट्यूड क्या हो गया, रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या फिर जो आप गाइडलाइंस होती हैं, पॉलिसीज होती हैं, वो सब कॉर्पोरेट पेरेंट ही डिसाइड करता है। क्लियर, ये रोल हो गया। नेक्स्ट है कि कॉर्पोरेट पेरेंटिंग का स्टाइल क्या है, यानी कि आप जब पेरेंटिंग करते हैं, जो आप देखते होंगे कि डिफरेंट पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों का अलग अलग तरीके से पेरेंटिंग करते हैं। कुछ लोग डांट के पेरेंटिंग करते हैं, तो कुछ लोग प्यार से समझाकर पेरेंटिंग करते हैं, कुछ लोग फ्रेंडली होकर पेरेंटिंग करते हैं। तो इसी तरीके से कॉर्पोरेट पेरेंटिंग के भी 3 स्टाइल हैं। देयर आर बेसिकली 3 स्टाइल्स ऑफ कॉर्पोरेट पेरेंटिंग। तो पहला है फाइनेंशियल कंट्रोल, यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि जो हेडक्वार्टर होता है वो फाइनेंशियल कंट्रोल करके जो है फाइनेंस पे जो है फोकस करके डिफरेंट बिजनेस यूनिट्स को कंट्रोल करता है। द कॉर्पोरेट पेरेंट इज टू मॉनिटर एंड इवेलुएट द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो ऑफ द रिस्पेक्टिव बिजनेस यूनिट। द कॉर्पोरेट मैनेजर्स एक्ट एज एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ द शेयर होल्डर एंड फाइनेंशियल मार्केट टू आइडेंटिफाई एंड एक्वायर वायबल एसेट एंड बिजनेस। तो फाइनेंशियल कंट्रोल के जरिए जो है आप कॉर्पोरेट पेरेंटिंग कर सकते हो डिफरेंट बिजनेस यूनिट्स का। दूसरा है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो कॉर्पोरेट पेरेंट है वो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करता है डिफरेंट बिजनेस यूनिट्स के लिए। The corporate parent is to enhance synergies across the business units, build a common purpose, facilitating cooperation across business and providing central service and resources। तो यहाँ पे क्या है कि जो बिजनेस यूनिट्स हैं उनके लिए स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करके जो है कॉर्पोरेट पेरेंटिंग की जा सकती है बाय दी पेरेंटिंग कॉर्पोरेशन। वहीं पे तीसरा स्टाइल है दैट इज स्ट्रेटजिक कंट्रोल। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर कंट्रोल द फॉर्मेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ स्ट्रेटजिक प्लान्स। तो जो भी स्ट्रेटजिक प्लान्स बन रहे हैं उसको कैसे बनाना है, कैसे उसको एग्जीक्यूट करना है, उसको कंट्रोल करके जो है आप कॉर्पोरेट पेरेंटिंग कर सकते हैं। तो ओवरऑल हम बात करें कॉर्पोरेट पेरेंटिंग की, तो कॉर्पोरेट पेरेंटिंग कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जब मल्टीपल बिजनेस आप परफॉर्म कर रहा होता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन मल्टीपल बिजनेस परफॉर्म कर रहा होता है, तो डिफरेंट बिजनेस यूनिट्स को किस तरीके से वो कंट्रोल करता है फाइनेंशियली, स्ट्रेटेजिकली, और किस तरीके से उनको जो है ग्रो करता है, कैसे रिसोर्सेज स्किल्स उनको प्रोवाइड करता है जिससे कि वो ग्रो कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस जनरेट कर सकें, वही चीज़ कॉर्पोरेट पेरेंटिंग कहलाती है। अगर अच्छे से आपने पेरेंटिंग की है, अच्छे से आपने इन्फ्लुएंस किया है, अच्छे से आपने कंट्रोल किया है, तो बिजनेस ग्रो करेगा, एक्सपेंड करेगा। अगर आपने पेरेंटिंग अच्छे से नहीं की है, आपने अच्छे से जो है उसको मॉनिटर कंट्रोल नहीं किया, तो कहीं ना कहीं बिजनेस लो होगा, परफॉर्मेंस पुअर होगी। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।